स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला यानी पाठशाला विद वर्षा में। आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगली सीरीज को, और ये सीरीज भी आपके लिए हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि हम जो भी टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं वो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, और वो इस तरह के टॉपिक होते हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगर अभी तक आपने और वीडियोस हमारे इससे रिलेटेड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को इससे हेल्प मिले। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगली सीरीज में किसके बारे में। प्रोनाउन को हम किस सीरीज में रखते हैं, किस सीरियल में रखते हैं अगर सारे पर्सनल प्रोनाउन से एक तरफ एक साथ एक सेंटेंस में आ जाते हैं। तो ये भी टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज मैंने जो भी सेंटेंसेस लिए हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, क्योंकि एक चेंजमेंट होने की वजह से पूरे सेंटेंस में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान देनी है कि सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने तीनों पर्सन लिखे हैं। ये जो है आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है ही। ठीक है, तीनों प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आए हुए हैं। तो जब भी कोई भी सेंटेंस ऐसा हो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उसमें एंड लगता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जब एंड से एक से ज्यादा सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो उसमें हम कौन सी वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर आर बेस्ट फ्रेंड, आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके साथ हम आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर प्लूरल लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब पहले से ही, लेकिन फिर मिस्टेक क्या है इसमें, अगर एंड से जुड़ा हुआ है तीनों सब्जेक्ट तो उसके साथ आर लगा हुआ है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो दिक्कत ये है इसमें कि हमारे पास ये तीन प्रोनाउन रखे हुए हैं, फर्स्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि सेंटेंस में स्ट्रेंथ क्या निकल रहा है, बेस्ट फ्रेंड्स, और मैंने आगे यहाँ लिख भी दिया है, मेंशन कर दिया है कि गुड सेंटेंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड सेंटेंस। अगर तीन प्रोनाउन एक साथ आ जाए, ठीक है, तीनों पर्सन अगर एक साथ आ जाए और उस सेंटेंस में बात हो रही हो कोई अच्छी बात, इसमें क्या है बेस्ट फ्रेंड्स या गुड वर्ड आ जाए या कोई ऐसी चीज आए जिसमें हम देख सकते हैं कि सेंटेंस गुड सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, कोई उसमें बुरी बात नहीं बताई जा रही, कोई किसी का दोष नहीं बताया जाता, गिल्ट नहीं बताया जा रहा है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस होगा जिसमें आपको गुड सेंटेंस लगे कि सेंटेंस कैसा है, अच्छा है, उसमें अच्छी बात बताई जा रही है, ठीक है, और उसमें तीन पर्सन आ जाए साथ में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी जैसा कि इस सेंटेंस में लगा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात ये याद रखनी है कि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स का सीरियल होगा, पर्सन का जो सीरियल होगा वो रहेगा 2, 3 and 1। ठीक है, यानी आपको पहले सेकंड पर्सन रखना है, फिर थर्ड पर्सन रखना है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन रखना है। और यहाँ क्या आया है, पहले फर्स्ट पर्सन आया है, फिर सेकंड आया है और देन थर्ड पर्सन आया है। तो ये सीक्वेंस जो है ये रॉन्ग है, इसलिए हम इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे। यहाँ पर रखेंगे 231 के रूप में। तो आपको याद रखना है 231 कब, गुड सेंटेंस। ओके, तो दो का मतलब सेकंड पर्सन यू, यहाँ यू रख दिया। इसके बाद 3 मतलब थर्ड पर्सन ही रख दिया। इसके बाद आपने एंड लगा दिया और देन हमें रखना है फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है, तो ये हमारा सीरियल जो सीक्वेंस लगाया ये बिल्कुल ही सीधा सीक्वेंस है, और इसके बाद आपको आर हेल्पिंग वर्ब रख देनी है और फिर जो बचा है सेंटेंस वो लगा देना है बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस है कि अगर तीनों पर्सन दिए हैं तो आपको उसको 231 के सीक्वेंस में रखना है। कब, जब सेंटेंस में कोई अच्छी बात बताई जा रही हो, किसी की तारीफ करी जा रही हो या कोई भी अच्छी बात बताई जा रही हो, तो हम उसमें
क्या यूज करते हैं, 231 का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब इसी तरह हम अगला सेंटेंस देखते हैं, यू, आई एंड ही, इसमें भी तीनों पर्सन आए हुए हैं। ठीक है लेकिन इसमें सबसे पहले हम देख लें, हमें जो मिस्टेक दिख रही है वो है इज लगा हुआ है कि एंड से जुड़ा हुआ है, और ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है कि हम उसमें सिंगुलर वर्ब यूज करें। तो सबसे पहले मिस्टेक तो हमें दिख गई इज, तो यहाँ इज की जगह आर हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज है कि यहाँ पर बात करी जा रही है गिल्टी। गिल्टी का मतलब दोषी, है ना। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए तीनों पर्सन आए हुए हैं, और मैंने अभी इससे पहले सेंटेंस में क्या बताया था कि जब तीनों पर्सन साथ में आए और उसमें गुड सेंटेंस हो तो हम 231 का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में गिल्टी बोल रहा है, कह रहा अपराधी है, तो ये क्या गुड सेंटेंस हुआ? नहीं, इसमें हम किसी का अपराध या कोई गलत बात जिसमें है, ठीक, तो ये कैसा सेंटेंस माना जाएगा? बैड सेंटेंस। तो हम इसमें आपका 231 वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं होता है, इसमें आपको 1 2 3 याद रखना है। ठीक है, 1 2 3। तो आप इसमें यहाँ पर कौन से सीक्वेंस पे लगाएंगे? सबसे पहले 1 यानी फर्स्ट पर्सन, तो आपका फर्स्ट पर्सन आई हो गया। ठीक है, सेकेंड पर्सन यू हो गया, ओके, सेकेंड पर्सन हो गया यू फिर एंड रखा और थर्ड पर्सन ही लगा दिया। ओके, तो ये सीरियल हो गया हमारा किसका? पर्सन का सीक्वेंस। इसके बाद हमें एंड लगा देना है सॉरी आर लगा देना है। क्यों? क्योंकि एंड से जुड़े हुए हैं ये सब्जेक्ट, तो प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। ठीक है, गुड सेंटेंस यानी 231 और बैड सेंटेंस यानी 1 2 3। ठीक है, जब तीनों पर्सन एक साथ में आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, either you और he are good। अब यहाँ आइदर और आया। इससे पहले के सेंटेंस में मैंने आपसे बताया हुआ है कि जब भी आइदर और या नाइदर आइदर और नाइदर वर्ड यूज होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, लेकिन वहां कंडीशन दूसरी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? आपको आइदर और नाइदर नॉर, मतलब वहां केवल आइदर और नाइदर था और यहाँ आइदर और नाइदर नॉर है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आइदर और वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि आपको याद रखना है कि जो सेकेंड सब्जेक्ट है, इसमें देखिए 2 सब्जेक्ट दिए, एक यू और एक ही। तो जब दोनों सब्जेक्ट दिए, 2 सब्जेक्ट दिए हो, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको ये याद रखना है कि जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करते हैं। कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो दूसरा वाला है, ये पहला सब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब सेंटेंस में जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे, वो अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा फोकस होता है सेकेंड वाले सब्जेक्ट पर। ठीक, अगर आइदर और या नाइदर नॉर लिखा होगा तो आपको ये याद रखना है कि जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ इज लगा देंगे। आइदर यू और ही इज गुड। ठीक है, या तो वह या तो तुम या तो वह अच्छे हैं या अच्छा है। ठीक, कहने का मतलब जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जब आइदर और या नाइदर नॉर दिया हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं एक नया वर्ड एज वेल एज। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। आइदर और नाइदर नॉर का जस्ट अपोजिट होगा कि अगर सेंटेंस में एज वेल एज वर्ड दिया है, ठीक है, तो हम हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है,
तो यहाँ देखेंगे कि यू लिखा है, तो हमारा मेन फोकस होगा पहले वाले सब्जेक्ट पर। जब एज वेल एज दिया होगा तो हमारा फोकस होगा पहले वाले सब्जेक्ट पर, और जब नाइदर नॉर या आइदर और दिया होगा तो हमारा फोकस होगा दूसरे वाले सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो आइदर और नाइदर नॉर में दो वर्ड दिए हैं, तो हम देखेंगे कि हमें दूसरे वाले सब्जेक्ट पर फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और जब एज वेल एज दिया होगा, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर यू दिया है और एक ही दिया हुआ है, एज वेल एज वर्ड दिया है, तो हम यू के अकॉर्डिंग लगा देंगे, यू as well as he are happy to go। ओके, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट कि एज वेल एज दिया होगा तो पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर आइदर और नाइदर नॉर दिया होगा तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नाइदर नॉर। अभी बताया कि नाइदर नॉर के साथ क्या यूज करना है हमें, जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आई लिखा है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। एम ही लगता है ना कि नहीं, छोटे बच्चे क्या करते हैं इसमें, आई के साथ एस लगा दिया, आई के साथ आर लगा दिया, ये सब वर्ड यूज करते हैं ना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो यही सारी चीजें हमें ध्यान देनी है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आइदर और नाइदर नॉर लिखा होगा तो आपको सेकंड वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगा देना है, नाइदर मोहन नॉर आई एम प्रेजेंट है, ना तो मोहन प्रेजेंट है ना ही मैं प्रेजेंट हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि लास्ट में हूँ आ रहा है, हूँ किसको शो कर रहा है, मैं को। ठीक है, हूँ वर्ड किससे रिलेटेड है, मैं से, है ना, तो उसके साथ हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे, एम। इसमें क्या है, यू एज वेल एज ही आर हैप्पी। ठीक है, यानी कि तुम जैसे कि वो है खुश हो, मतलब मेन फोकस किस पे जा रहा है, यू पे, कि तुम खुश हो जैसा कि वह, जैसे कि वह वैसे कि तुम खुश हो। ठीक है, तो फोकस किस पे है, जो पहला सब्जेक्ट है। तो एज वेल एज का मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, और नाइदर नॉर आइदर में क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें लगानी है। तो आज के इस वीडियो में ये कुछ बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपको बताना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हम मिलते हैं इसके बाद एक नए इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यस, बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश।